हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प रैली का भव्य आयोजन किया गया। 3 साल की उपलब्धियां, जनता के लिए किए गए काम और आने वाले 2 सालों का विजन, सब कुछ इस मंच से सामने रखा गया। हालांकि कार्यक्रम का मूल मकसद जश्न मनाना था, लेकिन मंडी की हालिया आपदा के बाद इसे जन संकल्प रैली में बदल दिया गया ताकि लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। तो वहीं रैली में हजारों लोग पहुंचे, हजारों बसें लगाई गई, लाभार्थियों को सम्मानित किया गया और राहत राशियां बांटी गई। लेकिन इसी मंच से सरकार के भीतर भी तल्खी साफ दिखाई दी। ये रिपोर्ट देखिए। जब हमारी सरकार गिराने की आपने कोशिश की और विधायकों को खरीद कर अपने पाले में किया, 40 सीटों पर पहुंचाया कि हम अगली बार 52 सीटर की जो वोल्वो है उसमें बैठकर आएंगे। मंडी जिले के पड्डल मैदान में सुबह 11 बजे से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रैली स्थल पर 50 से 20 हजार लोगों की व्यवस्था, सुरक्षा में 650 पुलिसकर्मी और शहर को पूरी तरह सजाकर इस समारोह को खास बनाया गया। कार्यक्रम का मकसद था सरकार के 3 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखना। आपदा प्रभावित मंडी का दर्द भी मंच से साझा किया गया। मंच पर योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया, राहत राशि बांटी गई और आगे के 2 सालों का विकास विजन भी लोगों के सामने रखा गया। सरकार ने विश्वास दिलाया कि आपदा में टूटे जनजीवन को पुनर्निर्माण के नए संकल्प के साथ मजबूती से खड़ा किया जाएगा। जन संकल्प रैली में कर्मचारियों का उत्साह भी देखने लायक था। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को गुल्लक भेंट कर 5 लाख रुपए राहत कोष में दिए और ओल्ड पेंशन बहाल करने के लिए आभार जताया। वहीं दुग्ध उत्पादकों ने गाय की प्रतिमा भेंट की, बागवानों ने यूनिवर्सल कार्टन का डिब्बा दिया, सुख आश्रय योजना के बच्चों ने अपनी पेंटिंग सीएम को भेंट की और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हर वर्ग ने आज मंच पर अपनी भावनाएं जताई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार और प्रभारी रजनी पाटिल ने मंच पर सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि जब पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस खत्म हो रही है, तब हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को सिर माथे पर बिठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल का गांधी परिवार से गहरा रिश्ता है और जब 1500 रुपए वाली योजना पूरी होगी तो वे खुद प्रियंका गांधी को यहाँ लेकर आएंगी। उन्होंने रैली को सरकार के रिपोर्ट कार्ड का दिन बताया। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हिमाचल को केवल आर्थिक रूप से नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, पर्यावरण के रूप से सुरक्षित और भविष्य के लिए एक तैयार राज्य बनाना चाहिए। हमारा जो सबके नेता जो हमारे यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, इन सब का एक बहुत ही अटूट ऐसे पारिवारिक रिश्ता इस हिमाचल से है। प्रियंका जी का तो घर ही यहाँ पे है। मैं जब भी उनको जानती हूँ तो उनको मुझे पूछती, मेरा तो घर है, आप क्या बता रहे हैं हिमाचल के लिए, अच्छा कुछ करो। और उनकी प्रतिज्ञा है कि जो 10 गारंटीज उन्होंने दी थी इस चुनाव के पहले, उन 10 गारंटियों को पूरा करके मैं आऊंगी। और आप सबको मैं आश्वासन देती हूँ कि जब महिलाओं को 1500 रुपए देने का जो आश्वासन पूरा हो जाएगा, तब प्रियंका जी को मैं खुद यहाँ लेके आऊंगी। वो आएंगे यहाँ पे और वो उनके हाथों से अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को 1500 रुपए दे देंगी। रैली में सबसे तीखा और चर्चित भाषण उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का रहा। उन्होंने मंच से साफ कहा कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अफसरशाही को भी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो साजिश करेगा उसे रात के अंधेरे में ही निपटा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने खुलकर कहा कि कई वर्करों के काम नहीं हो रहे, ये तरीका नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री को अब डंडा उठाना पड़ेगा। मैं इतने जनसमूह को कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार।
और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर निपटना है, अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम कर रहे हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए हैं और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम के तल्ख सुरों के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंच से जनता के लिए नए वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल जनता की सेवा में गुजरे, अब अगले 2 साल विकास की रफ्तार और तेज होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्राथमिकता रहेगा और सरकार ने खुद को पारदर्शिता, जनहित और वित्तीय सुधारों के लिए समर्पित बताया। रैली के आखिर में एक साफ संदेश दिया गया कि सुक्खू सरकार आगे के समय को जनसंकल्प की नई दिशा में ले जाने को पूरी तरह से तैयार है। मैं अल्टो में क्यों आता हूं? मैं दिखावे के लिए नहीं आता, मैं तो मुख्यमंत्री बन गया हूं, मेरे नाम के आगे मुख्यमंत्री बन गया है। मैं क्यों आता हूं? क्योंकि मैं आम आदमी का दर्द जानता हूं कि जब मैंने कैसे कैसे मेहनत करके अल्टो गाड़ी खरीदी है, उस अल्टो गाड़ी का मजाक जयराम जी ने उड़ाया कि अगले 2027 के चुनाव में अल्टो गाड़ी में जितने विधायक आएंगे। जयराम जी ने तो भगवान को चुनौती दे दी थी, 2027 में हम 52 सीट वोल्वो में भरकर आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके जोश से आएंगे। याद रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई सब प्रकार से लड़ी जाती है, अंदर से भी बाहर से भी, और युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। ये युद्ध ईमानदारी का है, ये युद्ध गरीब का है, ये युद्ध किसान के अधिकारों का है, ये युद्ध महिलाओं के सम्मान का है। मैं बार बार कहता हूं, युवाओं के रोजगार का युद्ध है। 2032 में 7 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तीसरी चुनौती आर्थिक राजनीतिक, फिर हमारे प्राकृतिक आपदा ने घेर लिया। 2025 की आपदा 2023 से भी भयंकर आई। यही मंडी जिबला सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी वाले हमें कह रहे हैं कि आप जश्न मना रहे। हम नहीं जश्न मना रहे। हम क्यों जश्न मनाएंगे? हमने तो जनसंकल्प रैली की है, और जनसंकल्प रैली में जनता के प्रति जो संकल्प लेकर आए हैं, उस भावना को प्रकट कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम के घर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा राहत कांग्रेस की सरकार उनको बांट रही है, कोई मतभेद नहीं कर रही है। मंडी का पड्डल मैदान राजनीति, संवेदनाओं और संकल्पों का संगम बना रहा। सरकार ने 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया, जनता ने समर्थन का भरोसा दिखाया और नेतृत्व ने भविष्य की दिशा तय की। आपदा के दर्द को पीछे छोड़ते हुए हिमाचल अब एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले 2 साल में क्या सुक्खू सरकार अपने वादे को पूरी तरह निभा पाती है, ये जनता का फैसला तय करेगा। फिलहाल मंडी से जन संकल्प की तस्वीर उम्मीदों को नया आयाम देती है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मंडी की इस जन संकल्प रैली ने सरकार के 3 सालों के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, लेकिन साथ ही सत्ता के गलियारों में चल रही खींचतान भी उजागर कर दी। जहां मुख्यमंत्री सुक्खू ने योजनाओं, राहत कार्यों और जनता के भरोसे को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मन से ही अफसरशाही और सरकार के भीतर दखल देने वालों पर तीखे वार किए। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने सरकार के कामों की तारीफ की और भरोसा जताया कि जनता 2027 में दोबारा कांग्रेस को मौका देगी।